हमारा 31वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। 30वां श्लोक पहले पढ़ देते हैं। विवेक बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को तैयार हो जा। कह रहे हैं विवेकपति बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर। भगवान बार बार कह रहे हैं संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम सुबह से रात तक जितने भी कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो सब कर्म, हमारे शुभ और अशुभ कर्म सब जल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात पे बार बार ध्यान देना होता है कि भगवान हम सब कर्म आपके लिए कर रहे हैं। सुबह से उठकर रात तक जितने भी आप कर्म कर रहे हैं सब भगवान आपके लिए कर रहे हैं। सब कर्म आपके लिए, सब कर्म आपके लिए। सुबह नहाना धोना बार बार भूल जाते हैं। भूल जाते हैं या नहीं? याद रहता है? नहीं याद रहता। तो बार बार अपने को याद दिलाने की ज़रूरत है कि भगवान सब कर्म आपके लिए कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सब कर्मों को भगवान के अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू कर्तव्य कर्म को तैयार हो जा। अब 31वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे मत का सदा अनुसरण करता है वे सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कौन से मत का? जो भगवान ने पहले 30वें श्लोक में बताया कि तू सब कर्मों को मेरे अर्पण कर। कैसे? कामना और ममता से रहित होकर सब कर्म मेरे लिए कर। कैसे? कामना कोई इच्छा मत रख और कोई मेरापन मत रख। अब अगर हम ध्यान दें, भगवान ने कहा श्रद्धा से और दोष दृष्टि रहित होकर। देखिए भगवान के विधान में भी हम दोष निकालते हैं। भगवान ऐसा क्यों किया आपने? मुझे ये दर्द क्यों दिया आपने? भगवान ये तकलीफ़ क्यों दी आपने मुझे? मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? हमारी दोष दृष्टि होती है नहीं होती है? होती है। और का श्रद्धा, तो पूरी श्रद्धा गुरु में, भगवान में और शास्त्र में पूरी श्रद्धा। फर्म फेथ विदाउट शेक। जो हो रहा है मेरे साथ, जो गुरु ने कह दिया, जो भगवान ने कह दिया, उसमें पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और कोई दोष दृष्टि नहीं। गुरु में भी नहीं, भगवान में भी नहीं, भगवान के विधान में भी नहीं और किसी में भी दोष दृष्टि नहीं। देखिए नींबू तो खट्टा ही रहेगा, अंगूर मीठा रहेगा, मिर्च चटपटी रहेगी। उनके स्वभाव संस्कार तो हम नहीं बदल सकते। हम तो किसी के स्वभाव संस्कार नहीं बदल सकते। तो जितना हम दोष देखते हैं हमारा मन खराब होता है और हमारे मन में वो दोष आ जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी प्रकृति से चल रहा है। यू कैनॉट चेंज एनीबडी, यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने को बदल सकते हैं। तो कह रहे हैं यदि हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ को अपना न माने। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर को भी अपना माने और जितना भी हमें तन, मन, धन मिला है किसी को अपना ना माने। किसने दिया है हमें? तन किसने दिया? मन किसने दिया? धन किसने दिया? कितना धीरे बोल रहे हैं। भगवान ने दिया ना। तो कह रहे हैं ना तो हम साथ कुछ लाए थे और ना साथ कुछ ले जाएंगे। पक्का? ये सबको पता है, बच्चे को भी पता है। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ ले जाएंगे। यहाँ सिर्फ हमें बीच में मिला है ये सब चीज़ें। तन भी बीच में मिला है ना, मन भी बीच में मिला है और धन भी बीच में मिला है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कौन करता है? मन। तो मन के ही डॉक्टर हैं गुरु। मन को ही विवेक बना देते हैं गुरु, है ना। बुद्धि को बनाते हैं विवेक, तो मन को अमन बना देते हैं। कहते हैं मन से मत मिलो। मन जो है ये तुम्हें सुख और संग्रह की ओर ले जाता है। मन किस ओर ले जाता है? सुख और संग्रह की ओर।
पैसा इकट्ठा करना है, चीज़ इकट्ठी करनी है, और सुख, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, खाने को अच्छा मिले, पहनने को अच्छा मिले, घूमने को अच्छा मिले, सब बढ़िया मिले, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं स्वस्थ रहूं, मैं ठीक रहूं, सब बढ़िया रहे। ये मन के में सबकी भावना होती है नहीं होती है? होती है ना, सबकी होती। तो कह रहे हैं जो भी हमें तन मन धन मिला है वो सिर्फ सेवा के लिए मिला है, क्योंकि यहीं छूट जाएगा सब। एक दिन मिला था, एक दिन यहीं छूट जाएगा। तो जो देखिए, साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था है? साथ में ले जाते हुए आपने किसी को देखा है कभी? तो फिर हम क्यों कहते हैं भाई एक फ्लैट और बना लो और इतनी एफडी कर दो, फलाना कर दो, डिमाका कर दो। ये नहीं सोचते और दे दें और दान कर दें और सबके हित के लिए जिएं और सबके लिए अच्छा भाव रखें। जितनी हमारी इकट्ठा करने की भावना है उतनी देने की भावना है? बोलिए, नहीं है। और रह सब यहीं जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो अपने आप कमा लेगा और कपूत है तो उड़ा देगा। तो आप अपने पुण्य बनाइए ना। मैंने देखा है ना बुजुर्गों को, कुछ नहीं देते और बहू देती है तो कहते हैं बेटा मत दे। रद्दी वाले से भी लड़ते हैं, रद्दी निकालते हैं, फिर मोल भाव करते हैं। वो जितने कहते हैं तुम बेईमानी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और फिर रद्दी भी अंदर रख लेते हैं। जब मरे तो साथ ले गए घर, पैसा साथ ले गए, जेवर साथ ले गए, और लड़ाई की चीज़ और छोड़ गए। तो उन्होंने कहा पैसा जो है वो लड़ाई करवा देता है। और अगर कोई दान पुण्य करता रहता है, देता रहता है, उसकी भावना होती है। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए भावना देने की, कि जो भी मेरे पास है, अपने से कहते रहिए, जो भी मेरे पास है तन मन धन वो सबके लिए है। ये अंदर से आपके प्रार्थना निकलनी चाहिए, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम, जो भी मेरे पास तन मन धन है आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि ये सबके लिए, मेरा तन मन, मेरा नहीं, आपका तन मन धन सबके लिए, सबके लिए। तन से सेवा हो, मन से सबके लिए देने का भाव, शुद्ध भाव, और धन से भी सबकी सेवा। कितना कुछ छोड़ के हम मर के जाते हैं। बच्चे कपड़े तो पहनते नहीं है, पहनते हैं आपके कपड़े? पहने बच्चे आपके कपड़े पहनेंगे? ज्वेलरी भी नहीं पहनते, उन्हें कुछ और तरह की चाहिए। तो काहे लिए हम मरे जाते हैं? अब एक प्रश्न इसमें पूछा है गीता में, व्याख्या में, भगवान का मत क्या है, उसका अनुष्ठान कैसे करें? भगवान ने कहा ना मेरे मत से चल। तो भगवान का मत क्या है और उसका अनुष्ठान कैसे करें? मत यही है भगवान का कि आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर तू सबके हित के लिए कर्म कर, तो तू सब कर्म मेरे अर्पण कर, तो तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान का मत ये है। अब हमारी एकता तो, शरीर की एकता तो संसार से है, और हम स्वयं जो आत्मा है, ध्यान दीजिएगा, शरीर की एकता तो संसार से है, और जो हम स्वयं आत्मा है उसकी एकता किससे है? परमात्मा से। जो हम स्वयं आत्मा है उसकी एकता किससे है? परमात्मा से। और शरीर की एकता किससे है? संसार से। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और जितने भी पदार्थ हैं वो सब किसके लिए हैं? संसार के लिए। और स्वयं में किसके लिए हूं? परमात्मा के लिए। स्वयं में परमात्मा के लिए हूं, स्वयं का काम है मैं भगवान को याद करूं। और शरीर को देखिए, भगवान को याद करना, भगवान से अपनापन करना। भगवान को तो दो ही चीज़ें चाहिए, भगवान से अपनापन करना और भगवान को याद करना। और संसार में क्या करो? सेवा करो। तन मन धन मिला है, एक दिन सब यहीं छूट जाएगा, साथ में ले जा नहीं सकते। लाए मिला है तुम्हें, क्यों? सेवा के लिए। सेवा करत होए नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। तो कह रहे हैं कि संसारी वस्तुएं हमारी नहीं है, मिली हुई हैं सेवा के लिए। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार,
त्याग, वैराग, क्षमा व्यक्तिगत नहीं है, ये भी भगवान की ही है और हमें सेवा के लिए मिली है। ये सब भी देखिए, सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग, क्षमा व्यक्तिगत नहीं है, भगवान की है। इनको अपना मानने से अभिमान होता है, जो आसुरी संपत्ति है। ये सब दैवी संपत्ति है। तो दैवी संपत्ति किसकी है? भगवान की दी हुई। और इनको अपनी मान लेते हैं, अभिमान कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाती है? आसुरी संपत्ति। देखिए, संसारी वस्तुएं हमारी होती तो इनको पाकर हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए था। देखिए, हमारे पास 100 कुर्ते हैं, 100 कुर्ते पजामे, 50 स्वेटर हैं। मैं ऐसे ही एग्जैजरेट कर रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के कह रही हूँ, फिर भी हम संतुष्ट हैं। एक पॉलिटिशियन थी, उसके पास 300 साड़ियाँ थी, पता नहीं कितनी चप्पलें थी, 1000 घड़ियाँ थी, कितना था, वो संतुष्ट थी। अच्छा, हमारे पास चलिए सारा मार्केट खरीद दिया जाए, बोलिए, किसी को सब कुछ दे दिया जाए, सारा जितनी तुम खरीद सकते हो खरीद लो, जितनी तुम्हें चीज़ें चाहिए ले लो, संतुष्ट हो जाएगा? नहीं हो। क्यों? और चाहिए। क्यों नहीं? क्यों और चाहिए? क्योंकि संतोष है ही नहीं। क्योंकि संतोष है ही नहीं, इस बात को समझिए, इस बात को अपने मन को बताइए। संसारी चीज़ों में संतोष नहीं है, क्योंकि हमारी उनसे एकता नहीं है। हमारी एकता परमात्मा से है। हमारी एकता नहीं है संसारी चीज़ों से। ये सब शरीर के लिए है, शरीर मन के लिए है। तुम जो स्वयं हो, अगर तुम्हारी एकता इनसे होती तो तुम संतुष्ट हो जाते। पर तुम्हें और की चाहना लग जाती, और मिले और मिले और मिले और मिले, और भी मिलता जाता है, फिर भी कहने लगता है बहुत है, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए। चलिए थोड़े दिन और नहीं चाहिए, फिर कल बढ़िया खाने को मिला, आज भी बढ़िया मिला, अब कल फिर बढ़िया ज़्यादा चलेगा, लौकी तो रही चलेगा 2-3 दिन, फिर उसके बाद क्या बना रही हो? देखिए कैसा है ये मन। अच्छा, रोज खाने को बढ़िया मिलने लगे तो फिर रोज मन कहेगा, रोज बाजार घूमने को मिलने लगे तो रोज बाजार जाने की आदत पड़ जाएगी। तो कह रहे हैं ये मन को कभी संतोष नहीं मिलता है। कह रहे हैं भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान मिल जाए। भगवान का मिलना क्या है? भगवान से अपनापन हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो किसी वस्तु की चाहना नहीं रहती। कामना का त्याग हो सकता है, कामना पूरी कभी नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, इसको मन में बैठा लीजिए। कामना का त्याग तो हो सकता है, पर कामना पूरी कभी नहीं हो सकती। पूरी नहीं हो सकती कामना कभी। कामना का त्याग कर सकते हैं। हमारा अपनापन किससे है? भगवान से। स्वयं का अपनापन जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अब भगवान मिलने के लिए आप लोगों को जब, ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग, साधक को ये 4 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। जब, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय। जब तो काफ़ी लोग करते, थोड़ी देर ध्यान भी करिए। ध्यान करने से मन एकाग्र, जब से भी एकाग्र होता है, पर ध्यान भी अच्छा है। थोड़ी देर निर्विकल्प होकर बैठ जाइए। इधर से तो स्वामी राम सुखदास जी ने जो तरीका बताया है वो अच्छा लगता है ही भगवान कह के चुप हो जाइए, है ही भगवान कहकर चुप हो जाइए। तो थोड़ी देर ध्यान जरूर करिए, 10 मिनट 20 मिनट, और बाकी जप करिए, स्वाध्याय करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, और सत्संग तो नियमित है ही। कह रहे हैं वस्तुओं को अपना मानने की हमारी कोई वो नहीं है। वस्तुओं को हम अपना नहीं मान सकते। कोई वस्तु हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना साथ लाए थे ना ले जाएंगे। बस साधक को वस्तुओं को का इस्तेमाल करने की वो है कि वो उसका सही इस्तेमाल करे। उनका दुरुपयोग करना क्या है? अपनी मानना और सिर्फ अपने लिए, अब जीना, अपने लिए खाना, अपने लिए पकाना। बोले वो तो अम्मा जी कहते थे जो केवल अपने लिए खाता है, अपने लिए पकाता है, वो तो चोर है। अपने लिए जीता है,
अपने घर परिवार के लिए जीता, वो तो चोर है। एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, जैसे हम कहते हैं घर मेरा है, वस्तुएं मेरी हैं, सामान मेरा है। जब घर को मेरा मान लेते हैं तो हम किसके, तो घर के स्वामी हमें, तो भगवान को स्वामी मानेंगे? बोलिए, नहीं मानेंगे ना। जब घर के स्वामी हम हैं तो भगवान को स्वामी मानेंगे? नहीं माने। और घर के स्वामी कौन है? बच्चे हमारे हैं तो भगवान के मानेंगे? बोलिए। तो घर परिवार तन मन धन सब भगवान का है, तो हम अपना मानेंगे तो भगवान का नहीं मान सकते। तो या तो भगवान का मान लीजिए या अपना मान लीजिए। अगर हम अपने को स्वामी मानेंगे तो भगवान को स्वामी नहीं मानेंगे। तो हम स्वामी हैं, भगवान स्वामी है? और हम किसको स्वामी मानते हैं? अपने को। तो आज से किसको स्वामी मानेंगे? भगवान स्वामी। इस संसार के गुरु बार बार बताते हैं, इस संसार के मालिक भगवान। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब संसार से मिले हैं, इनको संसार की सेवा में लगाना है। हम स्वयं भगवान के हैं, हमें भगवान से अपनापन करके उनसे प्रेम करना। तो कह रहे हैं फिर शरीर से जो भी हमें जब परिस्थितियां आती हैं, तो मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण जो भी मिलता है ना, आती हैं परिस्थितियां जब भी जीवन में, तो उनको भी भगवान का माने, अपना ना माने, है ना। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण जो भी आती हैं, जो भी हालत आती हैं, परिस्थिति आती हैं, उनको भी भगवान का माने, अपना ना माने। देखिए, मैं जो साधक संजीवनी में लिखा है उसी के नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं से बोल रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही। उनको भी भगवान का माने, अपना ना माने। देखिए, जब हम दे देते हैं, देने में ही लेना समाया पड़ा है। टू लिव इज टू गिव। अब एक बार देवता और दानवों में वो हो जाती है, बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। इंद्र के पास जाते, तो इंद्र से कहते हैं कि आप, दानव लोग कहते हैं आप देवताओं को तो बहुत प्यार करते हैं, हमें नहीं करते। तो इंद्र कहते हैं मैं तो दोनों को बराबर करता हूँ। तो मानते नहीं है, कहते नहीं आप देवताओं को ज़्यादा करते हैं। तो कहते हैं अच्छा चलो, कोई एक पार्टी रखी उन्होंने। पहले उन्होंने कहा दानव लोगों से फर्स्ट चांस आपका। तो उन्होंने सबके हाथों में लकड़ियाँ बांध दी और बहुत अच्छी पार्टी लगाई। उसमें दाल माखनी, पनीर, बटर पनीर मसाला, दही वड़ा और क्या मिक्स है, दम आलू, मिक्स वेज सब थी। मिठाई में भी 2-3 तरह की थी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और रबड़ी और आइसक्रीम, फ्रूट क्रीम सब था। गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा सब था। देखिए, कहने से हमारे मुंह में पानी आने लगता है, नहीं खाली सुनने से। तो देखिए, सुनने का कितना इफेक्ट होता है। हमने कुछ खिलाया भी नहीं आपको, फिर भी आपके मुंह में पानी आने लगा सुनने से ही। तो कितना इफेक्ट होता है सुनने का। और इसी को अगर हम श्रद्धा और प्रेम से सुने और दिल की गहराई तक ले जाएं कि संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे। तो उन्होंने पार्टी लगाई, तो देवताओं से कहा, हाथों में लकड़ियां बांधी, ऐसे सीधे कर दिए हाथ, कहा आप खाओ। अब वो ऐसे ऐसे करें, अब खाना जाए ना मुंह में, सारा खाना फैल गया, सब भूखे उठ गए। सब भूखे, देने की आदत ही नहीं थी। भाई असुर किसे कहते हैं? केवल अपनी सब श्वासों को अपने लिए ही लगा दे, अपने खाने पीने भोगने में, उसे असुर कहते हैं। फिर देवताओं की बारी आई, तो देवताओं के भी वैसी लकड़ी बांधी, वैसी प्रसाद उनके लिए भी लग गया। तो उनमें से
एक के मन में भाव आया क्योंकि उनको देने की आदत है। देखिए, 2 लोगों को गुरु ने 10-10 हज़ार रुपये दे के भेजा कि जाओ तुम दान पुण्य करके आओ। एक तो बोला मुझे कोई मिला ही नहीं, कोई नीडी था ही नहीं, और एक को बहुत मिल गए यार, एक ही रास्ते पे गए थे दोनों। तो पहले दृष्टि भी तो होनी चाहिए। देने का भाव होगा तो आपको सब दिखेंगे, और देने का भाव नहीं होगा तो आपको कहेंगे कोई मिला ही ना। लोग भी आएंगे आपके पास, भावना होनी चाहिए। तो वो उनके अंदर देने की भावना थी, देवताओं के अंदर, तो उन्होंने गस्सा बनाया, दूसरे को खिला दिया, दूसरों ने उनको खिला दिया। तो क्या हुआ? हैं? सबका पेट भर गया। तो जो एक संसार में भी होता है, आप किसी को बुलाएं तो वो आपको बुलाता है या नहीं? अब आप कभी पार्टी करें तो आप सबको कह दें कि सब आओ, तो सब आपको बुलाएंगे नहीं? बुलाएंगे। तो ये संसार में गुरु ने कहा, इस संसार में कोई भी चीज़ हम साथ नहीं ले जाएंगे, ना साथ लाए थे ना ले जाएंगे। ये सिर्फ हमको देने के लिए मिली है, इस्तेमाल करने के लिए और देने के लिए मिली है। कोई चीज़ हमारी नहीं है यहाँ, सिर्फ भगवान हमारे हैं। और इनको पाने में 2 ही रुकावट है, भोग और संग्रह। विचार कर लिया करिए कभी कभी, एक दिन मर के जाना, एक दिन ये शरीर छूटेगा 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 छूटेगा। जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है वो तो पक्का कर ले, एक दिन ये शरीर छूटेगा, हमेशा आप नहीं रहेंगे। तो जो भी तन मन धन मिला है उसका सदुपयोग करिए, देने की भावना रखिए। एक बार एक माता जी थी, तो उनके यहाँ एक संत आए, तो उन्होंने पूछा कि बेटी 3 फ्लोर्स बने हुए थे, बोले ये किसका फ्लोर है? तो उन्होंने कहा ये तो बड़े बेटे का है। फिर ऊपर गए, बोले ये किसका है? बोले ये छोटे बेटे का है। फिर और ऊपर गए, बोले ये किसका है? बोले इसमें ये शरीर रहता है। फिर और ऊपर गए तो वहाँ एक मंदिर बना हुआ था। ये किसका है? बोले ये मंदिर ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी मेरे हैं। सच्ची बात है, ठाकुर जी मेरे हैं। तो गुरु ही हमें ऐसी दृष्टि देते हैं। देखिए, न मिलते अगर सद्गुरु न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाके सताने गम चले आते। गुरु ही हमें जीना सिखाते हैं, गुरु ही मन से अलगाव गुरु करना सिखाते हैं, गुरु ही सद्बुद्धि देते हैं। गुरु ने ही जब दिया, गुरु ने ही सब दिया। सारी कृपा, सारे शुक्राने, सारा प्रेम गुरु का है। तो गुरु का इतना बड़ा जो यज्ञ होता है, एक शिविर होता है, वो एक यज्ञ होता है। तो उस यज्ञ में हम सब आहुति देते हैं, तो यज्ञ पूर्ण होता है। और भगवान ने कहा ये सारी सृष्टि है जो है वो विष्णु अर्थ यज्ञ है। भगवान ने कहा यज्ञ में मैं प्रतिष्ठित हूँ। यज्ञ किससे होता है? यज्ञ होता है वेदों से। वेद भगवान ने कहा मुझसे है, तो मैं यज्ञ में प्रतिष्ठित हूँ। तो अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, आपका जीवन यज्ञ सहित है, यज्ञार्थ है, तो अब देखिए यज्ञार्थ सेवा भी हम करते हैं। तो कल गुरु जी से बात हो रही थी, तो कह रहे थे यज्ञार्थ सेवा जब हम करते हैं तो हमारा पैसा तो नहीं है, ये तो सबका पैसा है। हम तो सिर्फ एक वो हैं, बीच में मीडिएटर है, नहीं मीडिएटर है। हमें सेवा कार्य मिला है, हम सेवा कर रहे हैं। हम मानने की मेरा है, मैंने किया, तो कोई बनता ही नहीं है कहना। हम तो सिर्फ मीडिएटर है। अच्छा, सारा संसार किसका है? ये तो बात की बात है। पहले तो हम जो सेवा में मिली है हम वो कर रहे हैं, उसमें हम मान लेते हैं मैंने किया। अब गुरु ने सत्संग की सेवा दी, ज्ञान किसका? गुरु का। शक्ति किसकी? परमात्मा की। फिर हम क्या कहते हैं? मैंने बहुत अच्छा सत्संग किया। तो हर जगह देने वाले करने वाले भगवान गुरु हैं।
तो अब जितना भी हमें सामान मिला है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब भगवान का है और हमें देने के लिए मिला है। हम सिर्फ मीडिएटर हैं। हम नहीं देंगे तो एक दिन यही रह जाएगा, छूट जाएगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।